बैक एट हेल्दी मॉर्निंग। अच्छा जी, ब्रेक पे जाने से पहले हमें एक कॉल आई थी, वो किडनी स्टोन के बारे में पूछ रही थी, कंफ्यूजन थे किडनी स्टोन को लेके, और लोग जिनको किडनी स्टोन का एक भी एपिसोड हो चुका होता है वो रमज़ान में काफ़ी डर भी रहे होते हैं। तो डॉक्टर साहब, किडनी स्टोन का क्या करना चाहिए? किडनी स्टोन्स जो हैं वो नेचुरली जो है पेनफुल डिजीज़ है। इसके बारे में, इसका दर्द के बारे में मैं एक शेर आपको सुना दूं, उसके बाद फिर दर्द से रिलेटेड शेर, दर्द से रिलेटेड दर्दनाक शेर, दर्दनाक शेर। गुर्दे में से पत्थरी क्यों कर निकली है, ये किसने मुझको पत्थर मारा अंदर से। शादी तो मजबूरन कर ही लेता है, रहता है हर मर्द कुंवारा अंदर से। तो लिहाजा जो स्टोन डिजीज और यूरेटेरिक कॉलिक है, इट्स अ सिवियर पेन लाइक अ बुलेट इंजरी, लाइक डेंटल पेन और लाइक अ चाइल्ड बर्थ पेन। ये इतना सिवियर होता है जितना चाइल्ड बर्थ के दौरान पेन होता है, जैसे किसी को गोली मार दी जाए, इतना सिवियर लॉइन टू ग्रॉइन पेन होता है जब एक छोटा सा स्टोन डाउन द यूरेटर मूव। चाइल्ड बर्थ का पेन तो कहते हैं चलो ठीक है, वो चाइल्ड बर्थ हो गई, खत्म हो गया, ये तो कांस्टेंट होता है। ये कांस्टेंट होता है जब तक या तो इंटरवेंशन ना की जाए या पत्थर खुद ब खुद ना निकल जाए। तो ये मैं आपको सिर्फ इसलिए शेर पढ़ा सिर्फ ज़ेब दास्तान के लिए कि लोगों को ये पता चल जाए कि ये एक शदीद पेन होता है, और जिसको हो जाए वो फिर नेचुरली उसको याद रहता है। अगर कोई स्टोन डिजीज़ का पेशेंट है और स्टोन फॉर्मर है, यानी यूरिन में स्टोन निकलते हैं, क्या कहा जाता है कि 80% जो स्टोन्स हैं ये ऑटोमेटिकली खुद ही निकल जाते हैं, और 20% को कोई ना कोई इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ती है, कोई सर्जिकल इंटरवेंशन या कोई मोडालिटी की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर कोई ऐसे हजरात हैं जिनको, या ख़वातीन या हजरात हैं जिनको स्टोन डिजीज़ है और उनको स्टोन पास हो चुके हैं या उन्होंने ट्रीटमेंट कराया है, तो लाइफ टाइम उनका स्टोन डिजीज़ का रिस्क तकरीबन 50% रिकरेंस का रिस्क होगा इन नेक्स्ट 10 ईयर्स। तो लिहाजा रमज़ानों के हवाले से उन लोगों के लिए मैसेज यही है कि वो रोज़े रख सकते हैं, मगर सहरी और अफ्तारी में वो 4-4 गिलास पानी जो है सहरी के टाइम पे और सहरी करके रोज़ा स्टार्ट होने से पहले, और इमीडिएटली अफ्तारी में वो पकौड़ों पे अटैक करने से पहले एट लीस्ट रूह अफ़ज़ा या नींबू पानी या सादा पानी जो है वो एट लीस्ट 8 गिलास से 12 गिलास तक 24 घंटे में ज़रूर इस्तेमाल करें। ठीक है। उससे ये होगा कि स्टोन डिजीज़ की रिकरेंस का इंसिडेंस कम हो जाएगा। और अगर उनको किसी भी रमज़ान के किसी भी मौके पे उनको यूरेटेरिक कॉलिक का कोई अटैक हो तो अल्ट्रासाउंड कराएं और कुछ दिनों के लिए रोज़े जो हैं वो अपने मौखर कर दें, और बाद में वो रोज़े पूरे किए जा सकते हैं। मगर इसमें तो कुरान और अल्लाह ताला की तरफ से भी छूट है कि वो अपने रोज़े बाद में, क्योंकि मरीज़ और सफ़र में मरीज़ के लिए तो छूट होती है फिर। जी बिल्कुल, क्योंकि ये सिर्फ दर्द ही नहीं होता, इसमें शदीद उल्टियाँ भी होती हैं और मरीज़ बीमार भी पड़ सकता है, शदीद बीमारी हो सकती है। अच्छा, ये सर आपने भी जो बात की ना, ये वाली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब क्या होता है, वो मरीज़ भी हैं, दे अंडरस्टैंड कि वो मरीज़ हैं, बट साथ में इतना वो अपने ऊपर रिलीजन, वो नहीं हम करेंगे, पता नहीं हमें रोज़ा रखना है, हम पे फ़र्ज़ है, हम पे ये है। तो ऐसा कहीं भी नहीं है कि अगर आपको कोई बीमारी है तो आप उसकी वजह से रोज़ा छोड़ नहीं सकते। उसका कुफारा भी होता है अगर आप रोज़ा छोड़ रहे हैं, आप बाद में भी पूरा कर सकते हैं। अगर आप बाद में रोज़ा रख सकते हैं तो बाद में पूरा कर ले, वरना कुफारा दे दे। इसका इस तरह कोई नहीं है कि अगर आप बीमार हैं तो भी आप अपने ऊपर जुल्म किए जा रहे हैं। और ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, कुरान की आयत मौजूद है, कुरान की आयत मौजूद है कि मरीज़ और सफ़र जो है वो अपना, जो भी मरीज़ या सफ़र में कोई अगर है तो वो अपने रोज़े बाद में रख सकता है या उसका कुफारा अदा कर सकते हैं। एग्जैक्टली। तो इतनी आप अपने ऊपर सख्ती मत कीजिए, जब खुदा ने आपके ऊपर इस चीज़ के लिए सख्ती नहीं की तो आपके ऊपर सख्ती करने वाले। सही। अच्छा जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट कन्फ्यूजन थी क्लियर करने के लिए, क्योंकि किडनी पेशेंट जिद में लड़ के, घर वाले मना कर रहे हैं, बच्चे मना कर रहे हैं, अम्माएं और वो सब रख रही हैं कि नहीं रखना है, तो प्लीज़ ऐसा ना अपने आप को परेशान करें, ना अपने घर वालों को परेशान करें। अक्सर हमारे पास ऐसे मरीज़ आते हैं जो उनको अटैक भी हुआ होता है, रोज़ा भी रखा होता है और उल्टी भी कर देते हैं वो साथ, और वोमिटिंग के साथ तो वैसे ही मुंह भर के अगर वोमिटिंग हो जाए तो रोज़ा टूट जाता है। तो लिहाजा इस तरह का जबर करने से बेहतर है कि वो उस एपिसोड को गुजार लें आराम से, और उसके बाद मुस्तनिद मुआलिज को दिखाएं, और उसके बाद जब बेहतर दिन हो तो उसमें उन रोज़ों को। ठीक है। अच्छा जी, हमारे पास एक कॉल है, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। गुड हेल्दी मॉर्निंग मुरसलीन साहब। गुड हेल्दी मॉर्निंग। हाउ आर यू डॉक्टर? आई एम गुड, आप कैसे हैं? जी फाइन जी। मतलब आज डॉक्टर साहब को बड़े अच्छे यूरोलॉजिस्ट को लाए हैं। अब डॉक्टर इम्तियाज बहुत अच्छा ये प्रोग्राम हम चल रहा सबके फेवरेट हो गए हैं, हम क्या है। जी, और जी, बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। शेरो शायरी के साथ चीज एक्सप्लेन करते हैं। थैंक यू जी। जी डॉक्टर साहब ये पता करना था हाँ ये जी। कार्डिक पेशेंट के वास्ते किडनी के क्या इफेक्ट होते हैं, मतलब के डायबिटीज के ऊपर किडनी से क्या इफेक्ट होते हैं? डायबिटीज में या कार्डियक पेशेंट में? कार्डिक और डायबिटीज दोनों के अंदर। जी, अच्छा, वो मतलब मल्टीपल एस्पेक्ट, ठीक है। अच्छा मुरसलीन साहब, हमारा पोल के सवाल का तो जवाब देंगे ना आप जरा रिपीट करें। अच्छा जी, पोल का सवाल है हमारा, अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है या कोई गलती हो जाती है तो लड़ाई सबसे पहले कौन शुरू करता है, मर्द हजरात या खवातीन? अगर ये हकीकत कुछ है ना, मैं कहना तो नहीं चाहता। नहीं, हकीकत बताएं। मर्द जो है ना, मेल जो है ना, डॉक्टर राफे बड़ा छोटा दिल का कहूँ या शकी मिजाज कहूँ, ओके। तो वो बस जब जल्द से मिसअंडरस्टैंडिंग होती है ना, तो वो इसको बजाय सॉल्व करने के इसको बहुत बड़ा इशू बना लेता है, और जब तक वो मुतमईन नहीं होता है ना, वो बस फिर देमाग 4.5 लड़ता ही रहता है। अच्छा, तो वो खवातीन के बारे में जो कहा जाता है कि छोटी छोटी बातों का बड़ा बड़ा इशू बना लेती हैं, वो नहीं, वो तो बनाती हैं, लेकिन मैंने कहा कि वो फिर दरगुजर भी कर सकती हैं या कंप्रोमाइज भी करती हैं। वो होता है ना 4-5-10 मिनट बोल लेती हैं फिर चुप हो जाती हैं। फिर जो है ना वो जरा सा कंप्रोमाइज करती हैं, लेकिन मर्द जो है ना, वो जब तक जो है ना मुतमईन नहीं होता या अपने शुकूक या अपने तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं करता ना, बस वो जो है ना बस लड़ता ही रहेगा और उसको बहुत ज्यादा जो है ना बतंगड़ बना देगा, बात का बतंगड़ बना देगा। ठीक है जी। अच्छा ठीक है, मुस्ती साहब आपके क्वेश्चन का आंसर करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। थैंक यू सर। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, एक पेशेंट को डायबिटीज़ भी है, कार्डिक पेशेंट भी है, उसकी किडनीज पे क्या इफेक्ट्स होगा? डायबिटीज़ जो है वो कहा जाता है कि मदर ऑफ ऑल इलनेसेस है और हर ऑर्गन सिस्टम को मुतासिर करती है। माइक्रो एंजियोपैथी इसमें होती है और स्मॉल और मीडियम वेस्कुलर डिजीज़ है, ठीक है, जिसकी वजह से आँखों पे, दिल पे, टांगों पे, दिमाग पे, हर शरियान को ये मुतासिर करती है और किडनीज़ भी उसमें से एक हैं। किडनीज़ में ये स्पेसिफिक लीयंस कॉज करती है जिसको हम किमिल-स्टीन विल्सन सिंड्रोम कहते हैं। ये कुछ ऐसी लीयंस होते हैं जो किडनीज़ को वीक कर देते हैं और उसकी छन्नी जो प्रोटीन्स को रोकती है ब्लड में, वो जब प्रोटीन्स भी लीक करने लगती हैं तो वो मज़ीद किडनी को डैमेज करती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज़ 10 से 15 साल अगर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ रहे तो वो एब्रप्टली किडनी को फेल भी कर सकती है और क्रॉनिकली किडनी को डैमेज भी कर सकती है। तो लिहाजा किडनी जो हेल्थ है, डायबिटिक्स को बहुत ज़्यादा उसमें ख्याल रखने की ज़रूरत है। जो लोग भी डायबिटीज़ में मुब्तला हैं उनको ये चाहिए कि डायबिटीज़ का अपने अच्छे डायबिटोलॉजिस्ट से कंट्रोल करें, और अगर वो डायबिटीज़ का स्पेशलिस्ट या मेडिकल स्पेशलिस्ट उनको ये मशवरा देता है कि आपकी ब्लड शुगर जो है वो स्विंगिंग है और फ्लक्चुएट कर रही है और उनको इंसुलिन पे रखा हुआ है, तो ऐसे लोगों को रोज़ा रखना मुनासिब नहीं होता। वो अपने मालिज के मशवरे से रोज़े छोड़ सकते हैं और उसका कुफारा अदा कर सकते हैं। अल्लाह ताला दिलों के भेद को बेहतर जानता है और उसको पता है हमारे से ज़्यादा, वो शहरक से भी ज़्यादा करीब है, और उसको पता है कि ये जो बीमार इंसान है इसका इंटेंशन रोज़ा रखने का था मगर अपनी इलनेस की वजह से ये रोज़ा नहीं रख सकता, तो लिहाजा वो गफूर रहीम है, वो माफ़ कर देगा। कुफारा अगर देने की सकत है, कहते हैं नियत पे भी आपको सवाब मिल जाता है। ऐसा आदमी जो नमाज की नीयत करके मस्जिद की तरफ चला मगर किसी वजह से अगर वो मस्जिद ना पहुंच सका, फिर भी उसको फुल उस नमाज का सवाब मिल जाता है। ये तो है। तो ठीक है जी, अगर आपकी नीयत मतलब आपने प्रिटेंड करने के लिए नहीं, आपकी नीयत बिल्कुल साफ़ एंड क्लीन एंड क्लियर थी और आप वाकई में करना चाहते थे, आप फेक नहीं कर रहे थे, तो आप फेक खुदा के साथ तो नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। ही नोज़ द दिल का हाल। तो अगर तो आपको डेफिनेटली उसका सवाब ज़रूर मिलेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, यूटीआई इन्फेक्शंस
बहुत, मतलब हम तो वैसे कहते हैं कि फीमेल में होती हैं, मतलब हो जाती हैं उनके पास, बिकॉज शॉर्ट यूरेथ्रा। रमज़ान में बहुत बढ़ जाती हैं यूटीआई इन्फेक्शंस, ये क्यों होता है? रमज़ान में ज़रा वाटर इनटेक क्योंकि नेचुरली कम होती है, तो लिहाजा कुछ इन्फेक्शंस एग्रीवेट कर सकते हैं। नेचुरली वाटर के साथ जो है ब्लैडर और किडनीज फ्लश आउट हो जाती हैं। हाँ। आम तौर पे वो लोअर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है जो मसाने तक महदूद रहता है। अपर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन या किडनीज का इन्फेक्शन बहुत शदीद होता है और मरीज़ जो है वो चल के नहीं आता। आम तौर पे जो किडनी इन्फेक्शन या पायलोनेफ्राइटिस के मरीज़ हैं वो स्ट्रेचर पे अस्पताल या व्हील चेयर पर लाए जाते हैं, वो काफ़ी शदीद इन्फेक्शन होता है। जो ख़वातीन की आपने बात की, शॉर्ट यूरिथ्रा, वो हर खातून को एक ना एक अटैक साल में 1-2 दफ़ा ज़रूर होता है। ये बड़ा कॉमन है, जिसमें बार बार पेशाब आना, एकदम अर जाना पेशाब की और निकल जाना बाथरूम तक पहुँचते पहुँचते, ये एक बहुत कॉमन मसला है ख़वातीन में और मर्द हजरात में भी। स्पेशली प्रोस्टेट के जो पेशेंट्स हैं या यंग पेशेंट्स सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के साथ आम तौर पे अर्जेंसी यूटीआई के साथ आते हैं, उनके लिए हमारा मैसेज यही है कि शॉर्ट कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स लें और अगर उनका मुआलिज उनको मशवरा देता है तो 2-4 दिन के लिए रोज़े मिस कर दें और बाद में उनको पूरा कर लें। सही। वैसे एक अच्छी बात आई थिंक यूटीआई के बारे में ये भी है कि अगर आप एंटीबायोटिक प्रॉपर टाइम पे लेना शुरू कर दें, इट गोज, ये अल्लाह का शुक्र है। और क्विनोलोन्स जो मशहूर एंटीबायोटिक्स हैं, इनकी आमतौर पे सुबह और शाम डोज होती है, तो लिहाजा सेहरी और अफ्तारी पे अपनी अगर वो दवाइयाँ स्पेस आउट कर लें। मगर अगर कोई ऐसी वजह है कि नाकाबिले बर्दाश्त दर्द है या नाकाबिले बर्दाश्त प्रॉब्लम्स हैं और मालिज उनको मशवरा दे, तो रोज़े मिस करके बाद में उनको पूरा करें। एग्जैक्टली, तो दिस इज़ वेरी सिंपल, हम आराम से इन चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। अच्छा, अब डॉक्टर साहब, लोग बहुत वो होते हैं, कॉन्शियस होते हैं, बहुत ही कॉन्सनट्रेटेड यूरिन आता है उनको, और उसमें एक पंजेंट स्मेल भी होती है, स्पेशली ड्यूरिंग रमज़ान भी, प्रॉब्ली बिकॉज दे नॉट हैविंग अ लॉट ऑफ वाटर। तो अगर इसी तरह कॉन्स्टेंटली इनको इतना कॉन्सनट्रेटेड आने लगे तो इससे कुछ डैमेज तो नहीं होता? देखिए, किडनीज जो हैं वो एक एक्सीलेंट ऑर्गन है, अल्लाह का एक बहुत बड़ा अतिया है। ये वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के अल्लाह ताला ने ऐसे इनमें सेंसर्स लगाए हुए हैं, और एक नहीं मल्टीपल लेवल पे सेंसर्स लगाए हुए हैं। सहरा में लोग कई दिन गुजार लेते हैं पानी के बगैर और यूरिन आउटपुट उनका बहुत कम हो जाता है, और ये वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस किडनी कॉज कर रही होती हैं। और रमज़ानों में भी ये एक्सीलेंट बैलेंस इनका चल रहा होता है। इसीलिए आप देखिए कि अफ्तारी के बाद तकरीबन यूरिन जो है वो बहुत कम और कंसनट्रेटेड सिर्फ इस वजह से आता है कि किडनीज जो हैं वो वाटर कंजर्व कर रही होती हैं, और ये एक होम्योस्टेसिस का मैकेनिज्म है जो अल्लाह ताला ने किडनीज को अता किया हुआ है। सही। तो लिहाजा अगर आपको स्टोन डिजीज़ नहीं है और कोई किडनी प्रॉब्लम नहीं है, तो 8 से 10 ग्लास जो पानी है वो एनफ हैं फॉर अ हेल्दी लाइफस्टाइल। ठीक है। तो लिहाजा उनको कोई इतना वरी करने की ज़रूरत नहीं है। मगर अगर कोई पेशेंट जो स्टोन फॉर्मर है या स्टोन पास कर रहा है, उसको हम यही एडवाइस करते हैं कि 4 ग्लास या 3 ग्लास सेहरी पे। ये चीज़ अभी हम इस पे दोबारा आएंगे डॉक्टर साहब। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है। छोटे से ब्रेक के बाद ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हर इंसान के लिए मैं भी मालूम करना चाहूँगी। कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक।